सो दिस इज लेक्चर नंबर 4th ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और इस पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, उसी के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट और सीखेंगे एंड देन वी विल सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट, राइट। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज के इज इक्वल टू 1/t ln A0/AT। डन। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है तो टी हाफ निकालने का फॉर्मूला होता है ln2 डिवाइडेड बाय k, और ln2 को लिखते हैं 0.693। यस और नो? अच्छा देखिए, क्या यहाँ पे टी हाफ को लिख सकते हैं ln2 डिवाइडेड बाय k, तो k को क्या लिख सकते हैं ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो ये है, तो k को लिख सकते हैं ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब आप k के जगह पे ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ लिख दीजिए तो आपके पास इसी फॉर्मूला का एक और मॉडिफिकेशन आ जाता है, और वो मॉडिफिकेशन आपके पास ln2 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 1/t ln A0/AT। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। AT क्या है? टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। डन। अच्छा, जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन बोला कि A गोज टू प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको बोला T इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 2 मोलर, और T इक्वल टू 30 सेकेंड पे आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.25 मोलर। तो आपसे पूछा है एक तो K बताइए और आपसे पूछा है RT हाफ बताइए। तो देखिए, K निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, T हाफ इक्वल टू ln2। K निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा 1/t ln A0/AT। तो देखिए, टाइम आपको गिवन है 30 सेकेंड, तो 1/30 ln A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 2। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2। AT है टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, वो है 0.25, तो पॉइंट हटाए तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे तो K आपके पास आ जाएगा यहां से इतना। एक बार K आ गया तो इस फॉर्मूला में K रख के ln2 के जगह पे 0.693 रख करके आपके पास T हाफ आ जाएगा 10 सेकेंड। डन। फिर आपसे पूछा क्वेश्चन में कि आप इनिशियल रेट बताइए इस रिएक्शन का। इनिशियल रेट बताना है इस रिएक्शन का आपको। तो अब ये सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻1। इनिशियल रेट बताना है R0, तो यहां पे जो हम A का कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A का कितना था? 2 मोलर। डन। तो यहां से R0 K निकाल चुके हैं इतना, K निकाल चुके हैं इतना, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 2, तो आपके पास इनिशियल रेट आ जाएगा। डन। अच्छा, इनिशियल रेट आ गया। फिर आपसे पूछा है कि T इक्वल टू 40 सेकेंड पे आप A का कॉन्सेंट्रेशन बताइए। देखिए, T इक्वल टू 30 पे इतना था कॉन्सेंट्रेशन, T इक्वल टू 40 पे आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो आप क्या करिए, इसका जो ये मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाए थे इसको यूज करके इस फॉर्मूला को आप यूज करिए। T हाफ आ चुका है आपके पास 10 सेकेंड, तो T हाफ के जगह पे रखिए 10 सेकेंड। टाइम आपको बोला है 40 सेकेंड, तो 40 रखिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 2 और T टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो यहां से AT कैलकुलेट हो जाएगा इतना। अब वो जो मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है बुक का मेथड। अब इसका शॉर्टकट सीखिए कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। उसी क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। उस क्वेश्चन में आपको बोला था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन था आपके पास 2 मोलर। यस और नो? ठीक है। अच्छा, फिर आपको बोला कि फिर हमने क्या किया था, उसमें T हाफ कैलकुलेट किया था। अच्छा, T हाफ आया था 10 सेकेंड। उसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है वो हमेशा कंटिन्यू होता रहता है, कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, टाइम इनफाइनाइट होता है उसका। तो T हाफ 10 सेकेंड था, तो T हाफ में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन आधा होगा, और फिर T हाफ में फिर एक और T हाफ में कॉन्सेंट्रेशन उसका आधा, फिर एक और T हाफ में कॉन्सेंट्रेशन आधा, फिर एक और T हाफ में कॉन्सेंट्रेशन आधा। इसका मतलब ये है कि टाइम आधा आधा होने में सेम लगता है, यानी कि आधा आधा होने में टाइम सेम होता है। डन। जैसे इनिशियल था कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर, पहला T हाफ में कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1 मोलर। डन। तो देखिए, ये कॉन्सेंट्रेशन आधा आधा है, तो 10 20 30 सेकेंड बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.25। वही तो आपको क्वेश्चन में गिवन था। और फिर 40 सेकेंड बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इतना। जैसे आपको इस कॉन्सेप्ट पे कि आधा आधा करने में टाइम सेम होता है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, तो आपसे जैसे क्वेश्चन बोला कि
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 था, आधा हो गया 0.5, टाइम लगा 10 सेकेंड। फिर आपको बोला कि 0.25 से 0.125 होने में टाइम बताइए। तो देखिए 1 से इतना होने में 10 सेकेंड लगा, यानी कि आधा होने में, तो ये टी हाफ है। फिर आधा होने में यानी 0.25 से यहां जाने आधा होने में सेम टाइम लगेगा 10 सेकेंड, क्योंकि आधा आधा होने में टाइम सेम लगता है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक से कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में आपको t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन था 2 मोलर और t इक्वल टू 30 सेकेंड पे गिवन था 0.25 मोलर, यस और नो। तो आप क्या करिए, आप इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लीजिए, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n। डन। तो ये करके मतलब 2 के पावर में उसको कन्वर्ट करिए और यहां से आप n कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इस ढंग से आएगा कि वो 2 टू द पावर n को सेटिस्फाई करेगा। फिर आप एक फॉर्मूला यूज करिए, n टाइम्स ऑफ t हाफ इक्वल टू t गिवन, ये आपको क्वेश्चन में देगा और यहां से आप n कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास t हाफ आ जाएगा। एक बार t हाफ आ जाएगा तो आप k कैलकुलेट कर सकते हैं, k कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसी क्वेश्चन में आपके पास ये दो कॉन्सेंट्रेशन था इनिशियल और टी टाइम पे, इन दोनों का रेशियो लीजिए, इन दोनों का रेशियो आएगा 8 को आप 2 टू द पावर में कन्वर्ट करिए तो यहाँ n का वैल्यू कितना आ गया 3, n का वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ n का वैल्यू आप रखिएगा 3 इंटू टी हाफ यहां से कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में आपको t गिवन था 30 सेकेंड, तो यहां से t हाफ आ जाएगा 10 सेकेंड। तो टी हाफ आ गया। फिर आपको बोला था t इज इक्वल टू 40 सेकेंड पे आप क्या बताइए, कॉन्सेंट्रेशन बताइए। अगेन वापस इस फॉर्मूला को यूज करिए, इसको n का वैल्यू आपको निकालना है, t हाफ है आपके पास 10 सेकेंड, सो t आपको गिवन है 40 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला वापस से यूज करिएगा, t हाफ आपके पास 10 सेकेंड था तो यहां से n आ गया 4, एक बार n आ गया 4 तो a नॉट आपके पास है 2, 80 निकालना है तो आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा, a नॉट अपॉन 80 इक्वल टू 2 टू द पावर 4, a नॉट है आपके पास 2 तो आपके पास t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास देखिए a नॉट गिवन है 800 और 40 सेकेंड बाद आपके पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 50 मोलर। डन, यानी t गिवन है आपको 40 सेकेंड। तो आपसे सब चीज पूछा तो आपको क्या करना है, इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन का आप क्या करिएगा, रेशियो लीजिएगा, क्योंकि a नॉट अपॉन 80 वो 2 टू द पावर n आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो लीजिएगा तो 2 के रेस्पेक्ट में, तो n का वैल्यू आ गया 4, n का वैल्यू आ गया 4 और टाइम गिवन है आपको 40 सेकेंड। कितना गिवन है 40 सेकेंड, तो n का वैल्यू आ गया 4, t हाफ और t गिवन है 40 तो यहां से t हाफ आ गया 10 सेकेंड। एक बार t 10 सेकेंड आ गया, t हाफ आ गया 10 सेकेंड, तो अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको k कैलकुलेट करना है, ln2 अपॉन t हाफ लगाइएगा, ln2 का वैल्यू 0.693 लीजिएगा, फिर आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा a 60 सेकेंड पे बताइए, मतलब 60 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन बताइए। अगेन इसको यूज करिए, यहां से आप n कैलकुलेट करिए, t हाफ आ चुका है, t गिवन है आपको 60 सेकेंड, देखिए t गिवन है 60 सेकेंड, t हाफ आ गया है, n आ जाएगा 6, n आ जाएगा 6, तो अगेन वापस से आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, a नॉट आपके पास था 800, 80 निकालना है 2 टू द पावर 6, क्योंकि n का वैल्यू 6, तो यहां से 80 आ जाएगा, देखिए यहां से 80 आ जाएगा आपके पास इतना। कुछ और टाइम जो आपको याद होना चाहिए जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज हो सकता है, जैसे t 25% जो है वो 0.4 टाइम्स होता है t हाफ का, t 50% t हाफ के बराबर आता है, t 60% 4/3 टाइम्स ऑफ t हाफ आता है, t 75% वो 2 टाइम्स ऑफ t हाफ आता है। ये सब आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। t 87.5% ये 3 टाइम्स ऑफ t हाफ, t 90% 10/3 टाइम्स ऑफ t हाफ, t 93.75% 4 times of t half and t 99% 20/3 times of t half, t 99.6% वो 8 times of t half and t 99.9% वो आता है 10 times of t half। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे एक बार जेई में क्वेश्चन आया था कि ये जो t 99.9% है वो 10 टाइम्स ऑफ t हाफ आता है, इसको प्रूव करिए, इसको क्या करिए, प्रूव करिए। डन।
तो आप देखिए आपके पास ये फॉर्मूला था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के इक्वल टू 1/t ln a नॉट अपॉन at। यहां से आप के के जगह पे ln 2 डिवाइडेड बाय t हाफ रखिए। डन। अच्छा t 99%, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 100। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे 100। t 99.9% कंप्लीट हुआ तो बचा कितना 0.1। यहां से पॉइंट हटाएंगे 1000 लगाएंगे। डन। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ तो ln इतना, तो 3 आगे ले जाइए तो ln 10/2। इसका आप बेसिकली क्या करिए, इसका लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए, तब भी कट जाएगा। तो यहां से t हाफ आपके पास आ जाएगा, यानी कि t 99.9% आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ t हाफ। तो ये प्रूव है, तो ये प्रूव करके सब टाइम लिखा गया है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T99% इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ T90%। तो आपको बताना है एक्स का वैल्यू। तो आपको पता है T99% होता है 20/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और T90% होता है 10/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो इन दोनों को सब्सटीट्यूट करिए तो आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 90 मिनट, यानी T75 आपको गिवन है 90 मिनट। तो बताइए यहां से टी हाफ आ जाएगा, टी हाफ कितना आ गया 45 मिनट। डन। तो आपसे पूछा है 60% ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड इन अप्रोक्सीमेटली। तो आपको पता है टाइम जो मैंने आपको बताया कि T 60% वो होता है 4/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो टी हाफ आ गया है 45, तो T 60% आ जाएगा 4/3 ऑफ 45। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक फ्लास्क में दो कंपाउंड है ए और बी, और ये दोनों जो कंपाउंड है वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हुए। डन। और आपको इन दोनों कंपाउंड का हाफ लाइफ गिवन है 300 और 180, और बोला कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो आपको बताना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बी 4 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि जब ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स ऑफ बी आता है तो वो टाइम बताना है। तो अब आपको देखिए हाफ लाइफ गिवन है, तो आपको क्या करना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, पहले हाफ लाइफ में x/2 हो जाएगा, दूसरे हाफ लाइफ में x/4 आ जाएगा, आधा आधा होता जाएगा, और तीसरे हाफ लाइफ में x/8। सिमिलरली इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था x, तो पहले हाफ लाइफ में x/2, दूसरे हाफ लाइफ में x/4, तीसरे में x/8, चौथे में x/16 और पांचवें में x/32। तो बताइए ये जो A का कॉन्सेंट्रेशन है क्या ये 4 टाइम्स ऑफ B है? तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5, 180 इंटू 5, तो वो कितना आता है 900। तो यही आपका आंसर हुआ। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम होने के लिए लगा टाइम। तो यहां देखिए ए का कॉन्सेंट्रेशन x/8 और यहां आ रहा है x/8, तो यहां टाइम लगेगा इन तीनों का एडिशन, यानी कि 540 मिनट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला है द रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट, यानी आपको हाफ लाइफ गिवन है 1 मिनट के बराबर। डन। तो आपसे पूछा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। तो आपको पता है T 99.9% होता है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, जिसको हमने प्रूव भी किया था, और टी हाफ को आपको गिवन है 1 मिनट, तो T 99.9% आ जाएगा 10 मिनट के बराबर। फिर हम कुछ ग्राफ पढ़ते हैं। पहला हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ग्राफ बेसिकली हम इससे ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं, और ग्राफ पढ़ते हैं रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में, और टी हाफ वर्सेस ए नॉट में, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हम ऐसा लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻0, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट बराबर होता है। तो अगर आप रेट और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ बनाते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ग्राफ बनेगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिर आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड टाइम में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू टाइम में। तो आपको पता है ये इक्वेशन AT = A0 - KT, तो y पे AT प्लॉट करना है और टाइम x पे, तो y = -mx + c, यानी स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, और इंटरसेप्ट A0 के बराबर आएगा। डन। और स्लोप जो है वो k के बराबर आएगा। सिमिलरली आपसे पूछा है टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 में। तो आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है A0/2 के।
तो यहाँ से देखिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन और स्लोप जो होगा वो 1/2k के बराबर होगा, स्लोप मतलब tan थीटा। सिमिलरली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ बना सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ e⁻1। यहां देखिए रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में ग्राफ, तो आपको पता है ये इक्वेशन विलहेमी इक्वेशन Et इक्वल टू a नॉट e⁻ तो ये देखिए एक्सपोनेंशियली जो है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। और इसी का उल्टा प्रोडक्ट का होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम में, तो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में जो ग्राफ बनेगा वो इसी का उल्टा बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है ln2 डिवाइडेड बाय k, तो यहां से ln2, और अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ पूछे तो ln2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस।